एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हम एरर्स की बात करेंगे, यानी कि कॉमन एरर्स की बात करेंगे। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। वैसे आपको निकालना आ ही गया होगा, मुझे उम्मीद है, बट और भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक भी क्वेश्चन को, एक भी लाइन को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, आसान है मुश्किल है डजेंट मैटर, हमें एक भी लाइन, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बनाना ही पड़ेगा। तो फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या कहता है? वो कहता है द सिचुएशन कंपील्ड मी राइटिंग द बुक। लास्ट ऑप्शन रहेगा, फिफ्थ ऑप्शन रहेगा नो एरर का। ये 1 जो लिखा हुआ है इसके लिए है, 2 इसके लिए है, 3 इसके लिए है, 4 इसके लिए है, नो एरर इसके लिए है, 5 ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो कि कहाँ पे हमारा जो है एरर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ वर्ब्स जो है हमें बताए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कंपील वर्ब होती है, इसका रूट फॉर्म क्या होता है? COMPEL। अब सर यहाँ पे डबल एल क्यों लिखा गया है? ये मैंने बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, ब्लैक बुक में भी पूछा है, बहुत बार पूछा है। यहाँ पे जब भी कॉन्सोनेंट होगा लास्ट में और उससे पहले अगर वोवल आपको देखने को मिलेगा, तो सेकंड फॉर्म जब आप लिखोगे तो ईडी के साथ आएगा या किसी भी तरीके से आओ, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो है क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब रूट फॉर्म पे से दूसरी तरफ जो है हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब ये रूट फॉर्म है हमारा कॉम्पिल। ठीक है, इसके साथ हम टू का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसके साथ किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस राइटिंग को हटा के, यानी कि पार्ट नंबर 3 में हमारा एरर रहेगा, इस राइटिंग को हटा के राइट लिखेंगे और फिर उसको पहले हम क्या दे देंगे? टू दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है एरर फ्री हो जाएगा, यानी कि पार्ट नंबर 3 में इसमें एरर है। अब मैं स्पीड से बताता हुआ चलूंगा। वी वॉन्ट नथिंग बट टू अर्न। समझ गए होगे टू अर्न क्यों लिखूंगा मैं यहाँ पे? ठीक है ना, टू अर्न क्यों लिखूंगा मैं यहाँ पे? क्योंकि अब यहाँ पे आ जाओ, बट से पहले क्या है? नथिंग है, और नथिंग से पहले अगर डू, डज लिखो भाई, और डिड अगर ये हैं, तो हमारा क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर तो ये था बिल्कुल सही। अब यहाँ पे इनको छोड़ के कोई और अगर वर्ब आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे आ गई वॉन्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस अर्न से पहले क्या लगेगा? टू लगेगा। ठीक है, ये रूल समझ लेना। ये सेंटेंस पहली बार आया है, अभी तक ये आया नहीं है। फिलिप्स में आ रहा था कि यहाँ पे आपको डू डज या डिड देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पे डू डज या डिड नहीं है। अगर यहाँ पे डू डज या डिड होता तो ये सेंटेंस एरर फ्री होता। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, सी वॉज नॉट रेडी अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है? अपियर के साथ है ना, हम क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं, तो यहाँ पे टू अपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू अपियर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई वाइफ कैन नॉट टू अलाउ ड्रिंकिंग हेयर। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है हमारी? यहाँ पे जो अलाउ लिखा हुआ है, ठीक है ना, अलाउ लिखा हुआ, उससे पहले हमें टू की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कैन जो है मॉडल है। ठीक है, मॉडल के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, ना कि टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट अलाउ। अब देखो यहाँ पे सही है, डू, डज और डिड अगर आपको सीधे देखने को मिल रहे हैं, उनके बाद आपको नोट देखने को मिल रहा है, तो आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, ना कि टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। ओके, आई डिड नॉट अलाउ हर वॉच द फिल्म। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे हमारी दिक्कत ये है कि टू वॉच हमें करना पड़ेगा, ना कि वॉच। अब ये इसके लिए सब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है, ये हमें कहना होगा यहाँ पे। एक और बात यहाँ पे आप बोल सकते हो, हाँ वही बात है, ऑब्जेक्ट ही हो गया ना ये, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हर टू वॉच। ठीक है, वैसे ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट होगा, अलाउ के बाद का सारा पोर्शन। ओके, उसके बाद द ओल्ड वुमन हैज़ सम फूड टू ईट। क्या ये सेंटेंस ठीक है?
द ओल्ड वुमेन हैज़, बिल्कुल हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी, ठीक है। टू ईट, ये ऑब्जेक्ट का काम कर ही रहा है इसके लिए, ठीक है। ये सेंटेंस में नो एरर है। फिफ्थ ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। सी डेयर्स, सी डेयर्स टू ओपोज को, भाई ओपोज के साथ हम टू का जो है यूज करते हैं, ठीक है। और एक और कारण यहाँ पे होगा, आपको मैं बताऊंगा, हर हस्बैंड, ओके। तो अब यहाँ पे एक और देखो, मैंने आपको बताया था नीड और डेयर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है एस आया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओके। अगर ये खुद हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे होते तो इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म कुछ जो है हमें देखने को मिला, जो कि देखने को मिल रहा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओपोज, बट ये मेन वर्ब है ना कि ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, तो इसलिए इससे पहले क्या होगा, टू का हमें यूज इससे पहले करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात, ये कहता है सी इज प्लीज्ड, है ना। यहाँ पे ये पैसिव वॉइस हो गया, थर्ड फॉर्म है प्लीज्ड। बी की फॉर्म के बाद जब भी आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। मीट, टू मीटिंग, टू मीटिंग नहीं हो सकता, टू मीट होगा, टू मीट हर लवर, यहाँ पे टू मीट आ जाएगा, ठीक है। इस बात का हमें क्या रखना होगा, ध्यान यहाँ पे रखना होगा, ओके। इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग करना होगा। और आप ये भी मान सकते हो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हो आप लोग, यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये। और यहाँ पे अगर पैसिव वॉइस का नहीं भी मानेंगे हम लोग, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इज नॉर्मली आ सकता है, और प्लीज्ड को आप एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हो, दोनों बातें यहाँ पे हो सकती हैं। आगे अगर और भी सेंटेंस हो तो हम इसको अच्छे तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं कि आखिरकार ये जो है किस तरीके से किया गया है। आप इसको एडजेक्टिव मान के करोगे तो भी यहाँ पे टू मीट आएगा, और आप इसको पैसिव वॉइस का मान के करोगे सी इज प्लीज्ड, हाँ पैसिव वॉइस नहीं मान सकते, आप इसको एडजेक्टिव मानोगे, ओके है। लेट अस गो, ठीक है। लेट अस जब शुरुआत में आएगा तो उसके बाद जो है क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा टू द सिनेमा, ओके। यू आर नहीं है, यू वर इनवाइटेड, अब ये कह सकते हो आप पार्टी जो है पैसिव वॉइस, हाँ पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। यू आर इनवाइटेड पार्टिसिपेटिंग इन द मैरिज सेरेमनी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, टू पार्टिसिपेट आ जाएगा, ठीक है। टू पार्टिसिपेट, सीपेट, ओके। नेक्स्ट है द न्यूज इज टू गुड टू ट्रू। यहाँ पे आप लोग ये कहोगे कि ये सेंटेंस में नो एरर है, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये टू टू का जोड़ा हो गया, यहाँ पे इनके बीच में एडजेक्टिव होता है, ये बात भी ठीक हो गई, लेकिन जो ये है ना, ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इससे पहले हमें वर्ब देनी पड़ेगी, और वो क्या देंगे हम, टू बी ट्रू, यहाँ पे बी जो है हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। एक और आएगा इस तरीके का सेंटेंस आगे, नेक्स्ट जो फेज बाकी है हमारा। माई मदर वॉन्ट्स टू कम एंड टू टॉक टू हर ग्रैंडसन। अब यहाँ पे एक यहाँ पे टू आया है, एक यहाँ पे टू आया, एक यहाँ पे टू आया है, ये समझने की जरूरत है कि कौन सा टू क्यों आया है और किस लिए आया है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक चीज करेंगे, ही वॉन्ट्स टू कम, बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के, ठीक है। उसके बाद एंड टू टॉक, ये यहाँ से टू हटाना पड़ेगा। अब हर ग्रैंड मदर, ये मदर की तरफ जो है इशारा करने के लिए ये टू लिखा गया है, ये प्रपोजिशन के रूप में जो टू है ना वो आया हुआ है, ओके। तो ये बिल्कुल सही है, टू टॉक हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे एक और रीजन आप लोग दे सकते हो कि जब भी आप बात करते हो एंड की, ठीक है ना, और एंड से आप दो इन्फिनेटिव्स को जोड़ते हो, लिख के ही बता देता हूं, एंड से आप दो इन्फिनेटिव को जोड़ते हो तो पहले टू प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और दूसरे नंबर पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आई फॉरबिड माई ब्रदर डूइंग दैट वर्क। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे हमारा डूइंग की जगह पे क्या कर देंगे अब लोग, टू डू कर देंगे। वही जो है आप ऑब्जेक्ट फॉरबिड को जो है ऑब्जेक्ट दे रहे हो, वैसे भी फॉरबिड के साथ हम टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं,
यूज यहाँ पे करते हुए दिखते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे करते हुए देखेंगे। ठीक है, अंशु वॉज मेड वीपिंग, वीपिंग नहीं होगा भाई, टू वीप हो जाएगा। ठीक है, टू वीप जो है यहाँ पे हमारा आपको देखने को मिलेगा। अब मेक वर्ब से रिलेटेड आपको कहानी शायद याद होगी हो, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। जब भी मेक वर्ब का प्रयोग एक्टिव सेंटेंसेस में किया जाएगा तो आप सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। जब भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में किया जाएगा तो आप टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ पे देखो वॉज आ गया बी की फॉर्म, उसके बाद मेड आ गया, तो यहाँ पे अगर वॉज नहीं होता सीधा मेड होता तो यहाँ पे ये वीप होना चाहिए था फिर तो। ठीक है, या वीपिंग भी सही, वो तो डिसाइड हम बाद में करते। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है वॉज मेड। अब यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में हो गया तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इसको देना पड़ेगा। सी वॉज सीन रीडिंग द रामायणा। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप लोग कहोगे टू रीड कहोगे, रीडिंग की जगह पे टू रीड जो है आप एक तरीके से कहोगे। जो वर्ब सी है उसको हम पैसिव स्टाइल में यूज कर रहे हैं, तो पैसिव स्टाइल में जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे, ना कि जिरंड या फिर पार्टिसिपल का। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, द टीचर ऑलवेज एनकरेजेस द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। यहाँ पे क्या बताई गई है, वर्क हार्ड करने के लिए कहा गया है स्टूडेंट्स को। जब भी हम एनकरेज वर्ब का यूज करते हैं तो उसके साथ हम इन्फिनेटिव विद टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे टू वर्क हार्ड जो है आप यहाँ पे कहोगे, ना कि वर्क हार्ड जो है हम यहाँ पे कहेंगे। तो पार्ट नंबर 4 में आप दिक्कत बोल सकते हो है। उसके बाद है द स्ट्राइकर्स हेल्ड ए मीटिंग डिस्कसिंग द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स। अब यहाँ पे क्या दिक्कत बताओगे आप लोग, अब यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। द स्ट्राइकर्स हेल्ड ए मीटिंग टू डिस्कस, क्या करने के लिए मीटिंग की गई है, डिस्कस करने के लिए मीटिंग की गई है। डिस्कशन या तो फिर डिस्कशन करना चाहिए था या टू डिस्कस कहो, है ना। मिस्टर पाठक सेंट हिज सन टू जर्मनी टू बी एजुकेटेड, हाँ ये वाला वो सेंटेंस है जो मैं बात कर रहा था आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी अगर हटा दोगे तो टू एजुकेटेड कहोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। अब यहाँ पे एजुकेटेड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। जर्मनी जो है टू को ये दिखा रहा है इसकी तरफ गया, मतलब उस तरफ गया है ना, प्रपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको वर्ब देना पड़ेगा, ये वर्ब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे और भी ज्यादा कंफ्यूजन था क्योंकि ट्रू जो है वर्ब के रूप में भी हम लोग यूज कर लेते हैं ना, ट्रू वर्ब के रूप में यूज करते हैं क्या, ट्रूड शायद नहीं करते हैं, एडजेक्टिव ही होता है ट्रू। ओके, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद कई बार छोटी छोटी चीजों पे कंफ्यूजन हो जाता है भाई, क्या करूं मैं, हो भी जाता है, और कंफर्म ना हो तो आपसे पूछ लेने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे बड़ा नहीं कहलवाना है। मुझे जो है मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि अपना जो स्किल IQ है ना, वो क्या है, हम लोग डिस्कस करते हैं बजाय कि पढ़ाने के, हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। ओके, यू हैड बेटर टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैज हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। अब यहाँ पे देखो हैड बेटर आ गया, हैड बेटर आ गया तो उसके बाद आप क्या यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे बजाय कि टू के, ठीक है। तो सीधा हम टू जो है काट देंगे यहाँ से, तो एरर पार्ट नंबर 2 में हो जाएगा। ही प्लान्ड नोट टू गो ऑन ए वोकेशन दिस ईयर। अब यहाँ पे नोट टू मैंने बोला सही है लेकिन लिखा हुआ गलत है, ये नोट है ना टू से पहले आएगा। देखो यहाँ पे आपको टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गो लिखना पड़ेगा, टू गो ऑन। अब यहाँ पे नोट आएगा, प्लान्ड नोट टू गो ऑन, है ना, ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डू यू नो टू प्ले द हारमोनियम। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि एक चीज ऐड करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, डू यू नो हाउ टू प्ले,
डू यू नो हाउ टू प्ले। अब आप इसको चाहे 2 में डाल लो या फिर आप 3 में डाल लो, अब ये देखना पड़ेगा। वैसे हाउ टू कहते हैं तो आप 3 में डाल लो, और अगर हाउ इसके साथ रखोगे तो 2 में डाल लो। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि 2 में एरर है कि 3 में एरर है, ठीक है। वैसे हाउ टू कहते हैं, तो हाउ के साथ टू रख रहे हैं हम, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप 3 में एरर यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू गो। बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिख नहीं रही है। उसके बाद क्या है, टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया स्टूडेंट्स को, टू द स्टूडेंट्स मत कर देना भाई, ये बिल्कुल सही है, टू गो, गो मत कर देना, टू गो ही आएगा। सी डेयर नोट टू टेल, अब यहाँ पे भी टू काट दो आप। अब देखो यहाँ पे डेयर क्या किस रूप में यूज कर रहे हैं हम इसको, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं इसको, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो नोट आ गया ना इसके बाद, तो यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ना कि आपको टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, ठीक है। टेल मी व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या में दिक्कत, किस में दिक्कत हो जाएगी, पार्ट नंबर फर्स्ट में दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, मिस्टर ठाकुर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू मेंटेन, सीधा ही पता चल रहा है ना, टू मेंटेन साइलेंस, है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ही सेड दैट ही वुड डाई रेदर देन, टू बैग नहीं आएगा, बैग आ जाएगा सीधा। अब आप ये कहो कि रेदर, सॉरी रेदर को तो छोड़ ही दो आप लोग, देन के बाद है ना हम टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करते, हम उसके साथ जो है सीधा ही उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो अराउंड 16.30 मिनट में हमारा ये 25 सेंटेंस हो गए। स्पीडली चीज़ें इसलिए चल पाई कि हम लोग रेगुलरली चीज़ों को करते आ रहे थे पीछे से, पहले हमने रूल्स ओनली वीडियोस किए, उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर लगे हुए हैं, और फर्स्ट पार्ट से आज ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 होगा, शायद आपको ये व्हाइट बोर्ड पे देखने को मिलेगी ये एक्सरसाइज, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे करना पड़ेगा इसको, क्योंकि जोड़ के दिखाना है दो सेंटेंसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं, 10 एंड 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में 15 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों को हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 10th क्वेश्चन उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। भाई 100 व्यूज भी नहीं आ रहे, आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है ना, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग शेयर किया करो भाई वीडियोस को, ठीक है, शेयर करो, लाइक तो करते ही नहीं हो आप लोग। मेरे फ़ोन में 7 आईडी हैं, 7 लाइक तो मेरे ही हो गए, आप लोग कितने लाइक करते हो मुझे ये बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को सोचनी पड़ेगी, अन्यथा वही मैंने बहुत बार आपको बोला है कि हमें बंद करना पड़ेगा, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा। अभी तो मैं टाइम निकाल के वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बट आगे ऐसा टाइम आएगा कि मुझसे टाइम निकलना इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी, इम्पॉसिबल, ओके। तो ये चीज़ आपको सोचनी समझनी होगी बड़े अच्छे तरीके से, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, पार्ट नंबर तो 9 होगा इसके लिए, तो ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।